आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स के सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल। सेकंड चैप्टर तो मालूम है कौन सा है? स्थिर, वैद्युत, विभव तथा धारिता। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो क्या है, आज हम करने वाले इस चैप्टर के न्यूमेरिकल, क्योंकि हमारा ओवरऑल चैप्टर जितने भी कॉन्सेप्ट थे कंप्लीट हो गए। अब क्या होगा, यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझना है, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम भी बहुत आती है बच्चों को न्यूमेरिकल करने में। लेकिन मेरा मानना ये है कि जिस बच्चे के आर्टिकल क्लियर है उसे न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि हमारे आर्टिकल में जो कॉन्सेप्ट दिए होते हैं वही हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते। तो हम स्टार्ट करें उसको। अब क्या करेंगे, हम एक सटीक मेथड से, सटीक मेथड का मीन्स होता है कि हम दो मेथड से न्यूमेरिकल्स को करते हैं। एक तो सिंपल मेथड होता है। सिंपल मेथड का मीन्स होगा आप वैल्यू को नोट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। एक होता है हायर मेथड। हायर मेथड में क्या होता है, हायर मेथड में हम उसका क्या करेंगे, जैसा वो बोलेगा वैसा डायग्राम का यूज करेंगे, जैसे हम आर्टिकल करते हुए करते थे। आपको जो बेनिफिशियल लगे आप उसमें से चॉइस कर सकते। तो हम करने वाले हैं पहला न्यूमेरिकल। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, उसने बोला है कि 25 उसने बोला है 25 फैराड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। क्या पूछा उसने? तो पहली बात तो ये है कि जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो वो न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकता। अब उसने बोला है क्या, संधारित्र। अब बच्चे को यही नहीं पता होगा कि संधारित्र होता क्या है, उसकी धारिता होती क्या है, विभवांतर होता क्या है, तो वो न्यूमेरिकल को नहीं कर सकता। तो बात समझ आ रही है? पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स पे आए, वरना न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि ये देख के हमें पता चल जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या पूछा है, चार्ज पूछा है। उसने पूछा व्हाट विल बी द चार्ज, यहाँ पे P नहीं है, चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर है यहाँ पे, क्या कैपेसिटर ऑफ 25 फैराड कैपेसिटेंस व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंट ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स। उसने बोला है, अब देखो क्या है, अच्छे से समझो। यहाँ पे अगर आपने क्या है इसका आर्टिकल किया है तो कौन सा है, ये प्लेट्स वाला है, प्लेट्स वाला संधारित्र है ना। तो उसने क्या बोला है, देखो आप करेंगे एकदम हायर मेथड से। प्लेट संधारित्र है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, प्लेट संधारित्र कैसा होता है, सीधी सी बात है, हमारा प्लेट संधारित्र जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। याद है? याद है, ऐसे होता है ना प्लेट संधारित्र। उसने बोला है कि प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, देखो बोला है ना, बिटवीन अप्लाइड बिटवीन ऑन प्लेट्स कितना वोल्ट का है, पोटेंशियल डिफरेंट दे रखा है। पोटेंशियल डिफरेंट का मीन्स क्या होता है, आपको पता है ये क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंट का मीन इन प्लेटों के बीच जो विभवांतर है, विभवांतर कितना दे रखा है उसने, विभवांतर दे रखा है 250 मीन्स 250 वोल्ट का विभवांतर यहाँ पे उसने दे रखा है ना। और उसने बोला इसकी जो धारिता है, इसकी जो धारिता है C, वो कितनी है, 25 फैराड। अब सीधी सी बात है, जिसने प्लेट्स वाला आर्टिकल किया है उसके समझ में आ रहा है क्या, कि हमारा प्लेट संधारित्र, इसके प्लेटों के बीच जो हमने डिफरेंट किया था वहां पे जब आर्टिकल किया था, तो प्लेटों के बीच जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंट है, वो कितना दे रखा है, 250 दे रखा है, और इसकी धारिता जो दे रखी है वो 25 फैराड दे रखी है। उसने पूछा है कि इस पे चार्ज कितना होगा। अब आप आर्टिकल में क्या करते, आर्टिकल में ऐसा ही तो करते कि आप एक प्लेट को चार्ज देते हैं ना। देखो अच्छे से समझना इस चीज को कि आर्टिकल से न्यूमेरिकल कैसे होते हैं। आप क्या करते, आप प्लेट संधारित्र लेते, उसकी एक प्लेट को चार्ज देते। जब एक प्लेट को चार्ज देते तो क्या होता है, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंट हो जाता कि नहीं हो जाता। और फिर हम उसकी क्या डिफाइन करते थे, धारिता डिफाइन करते थे। याद है ना? अब क्या है, यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंट उसने दे रखा है, इसकी धारिता उसने दे रखी है, लेकिन जो चार्ज आप देते, चार्ज की वैल्यू उसने डिफाइन कराई है। बात समझ आ रही है? अब नोट कैसे करते हैं, देखो
समझ आ गया ना क्या बोला उसने? नोट कैसे करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंट मींस किसकी वैल्यू है ये? आपको पता है शॉर्ट नेम लॉन्ग नेम से तो पता है ना क्या है ये? पोटेंशियल डिफरेंट क्या है? V की वैल्यू है। तो V कितना दे रखा है उसने? 250 वोल्ट इतना दे रखा है। उसने क्या दे रखा है? धारिता दे रखी है। धारिता कितनी दे रखी है उसने? C कितना है? 25 फेरेड। उसने क्या पूछा है? चार्ज की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है? चार्ज की वैल्यू पूछी है। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? क्या करो, दो मेथड है आपके पास, या तो आप इस तरह से डायरेक्टली आप इन वैल्यू को नोट कर लो तब सॉल्व कर दो, लेकिन बेटर रहेगा कि आप कॉन्सेप्ट बेस से डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। हमें पता है दो प्लेट्स हैं, उसने बोला है कि 250 का पोटेंशियल डिफरेंट है, इसकी जो धारिता है वो कितनी 25 फेरेड है, तो इसकी प्लेट का चार्ज उसने डिफाइन कराया है। अब पहला काम क्या होता है? हमें वैल्यू को नोट डाउन करना होता है, फिर फॉर्मूला लगाना होता है। क्या डिफाइन करना है हमें? क्यू डिफाइन करना है। तो ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो यहाँ पे कोरिलेट होता हो। तो क्यू का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू होता है सी बी। अब क्या करना है? अब तो कुछ करना नहीं, स्टेप तो समझ आ रहे हैं। पहले स्टेप में आप वैल्यू को नोट डाउन करोगे, दूसरे स्टेप में आप फॉर्मूला यहाँ पे क्या करोगे? फॉर्मूला लगाओगे कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करें, इनको कौन सा फॉर्मूला कोरिलेट करता है, और फिर थर्ड स्टेप में आप वैल्यू रख के सॉल्व कर दोगे। अब वैल्यू रखें यहाँ पे, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 250 अब यहाँ पे क्या है? अब सॉल्व तो आप कर लोगे, ये तो बच्चों वाला काम है। अब क्या करना? दोनों की मल्टीप्लाई तो करनी है और आंसर आपका आ गया। समझ आया? इस तरह से डायग्राम बना के किया करो, बेटर रहेगा। चाहो तो आप बस इस तरह से वैल्यू नोट, खुद सोचो, वैल्यू भी तो तभी नोट कर सकते हो ना। वैल्यू कब नोट कर सकते हो? वैल्यू तभी नोट कर सकते हो जब इसने आर्टिकल आपने इसका आर्टिकल पढ़ा हो, वरना आपको पता नहीं चलेगा। आगे चलें, आगे चलें। अब देखो, आप देखो यहाँ पे अगला देखते हैं। हाँ, एक चीज और बतानी है, ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल। डायरेक्ट का मीन समझ रहे हो? सब कुछ उसने डायरेक्ट दे रखा है, बस आपको वैल्यू को डायरेक्ट उठा के रखना है। और इनडायरेक्ट वाले भी आएंगे तो बताएंगे इनडायरेक्ट कैसे होते हैं। आपको पता है ना, हमें सॉल्व करने के लिए किसकी जरूरत थी? यहाँ पे सी और वी की, और सी और वी की वैल्यू उसने डायरेक्ट दी थी। हमने कुछ नहीं करा, दोनों वैल्यू को उठा के रखा और सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। तो ये होते हैं डायरेक्ट वाले न्यूमेरिकल। अभी इनडायरेक्ट भी आएंगे, वो कैसे आते हैं देखो यहाँ पे। अब क्या है? उसने बोला है, उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि एक कैपेसिटर ऑफ कितना 100 पिकोफैरेड, पिकोफैरेड है ना, पिकोफैरेड इज चार्ज अप टू 100 वोल्ट मींस 100 पिकोफैरेड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। तो आपको पता है किसकी वैल्यू दे रखी है? पिकोफैरेड क्या है? उसकी धारिता। क्या है? धारिता। धारिता मींस सी की वैल्यू दे रखी है। अरे आपको पता है ना, इंग्लिश में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको पता है किसकी वैल्यू है? कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू है। कैपेसिटेंस मींस सी की वैल्यू है। लेकिन हिंदी वालों को क्या होता है, उन्हें पता होना चाहिए कि वैल्यू को नोट कैसे करते हैं, क्योंकि क्या होता है धारिता, और धारिता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस मींस अगर शॉर्ट में नोट करोगे तो किससे नोट करोगे? सी से। तो ये किसकी वैल्यू है? सी की। कितनी? 100 पिकोफैरेड। पिको का मींस, पिको को फैरेड में बदलेंगे तो क्या होगा? 10 की पावर -12। अब ये हो गया फैरेड में। और क्या दे रखा है उसने? इतना वोल्टेज लगाए, इतना वोल्टेज लगाए ना। वोल्टेज का मींस विभव, विभव मींस वोल्टेज होता है, और इसे किससे नोट करते हैं? किसकी वैल्यू है? वी की। वोल्टेज मींस वी। ये बात तो सबको पता है ना, कैसे नोट करते हैं? जो हमारा लिखा है यहाँ पे उसको शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लेते हैं। अब देखो आगे क्या डिफाइन करना है आपको? इसमें जो एनर्जी है क्या करना है? फाइंड द चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर। उसने क्या पूछा है? संचित आवेश ज्ञात कीजिए। आवेश मींस, आवेश मींस चार्ज ज्ञात करना है आपको। यहाँ पे क्यू की वैल्यू डिफाइन करनी। बात तो समझ आ रही है?
वैल्यू तो सब नोट कर लोगे ना, वैल्यू तो सबको नोट करना आ गया। जो वैल्यू आप दे रखी होगी वो क्या करोगे आप नोट कर लोगे। नोट कब होगी, जब हिंदी वाले बच्चे को भी ये पता होगा कि इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल A4 क्या होता है, एप्पल। एप्पल की वैल्यू को किससे हम, एप्पल को शॉर्ट में किससे दिखा सकते हैं हम, ए से। ऐसे यहाँ पे भी होता है, जैसे यहाँ पे क्या है कैपिस्टेंस, तो कैपिस्टेंस को किससे दिखाएंगे, सी से, तो सी की वैल्यू हो गई। वोल्टेज, वोल्टेज को किससे दिखाएंगे, वी से, तो ये वी की वैल्यू हो गई, क्यू हम डिफाइन कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे क्या होगा, सेम ही है ना, तो हमें निकालना है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी। सेम क्वेश्चन है, कोई भी डिफरेंट नहीं है, बस वैल्यू का डिफरेंट है, इसको आप कर सकते हो, सेम ही तो है। चले आगे, किसी को दिक्कत, आगे देखो, बस क्या होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट पढ़े हुए होने चाहिए। कॉन्सेप्ट पढ़े हुए होंगे ना तो आपको पता होगा, क्योंकि आपने ये चीजें कॉन्सेप्ट में पढ़ी होती है, क्या कहाँ क्या होता है, वोल्टेज किसे कहते हैं, चार्ज कैसे दिया जाता है, उनके बीच की डिस्टेंस कैसे होती है, उनके बीच वोल्टेज क्या होता है, तो ये कहाँ पे सीखते हैं हम, कॉन्सेप्ट में। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है उसने, उसने बोला है व्हेन ए कैपेसिटर इज चार्ज विद 1000 वोल्ट, मतलब एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर क्या, वह 2 माइक्रोकूलम आवेश ग्रहण करता है। मींस इट्स क्या चार्ज ऑन कितना, 2 माइक्रोकूलम। इसका मतलब क्या होगा, एक संधारित्र है हमारे पास, संधारित्र ना, तो ये क्या दिया है उसने, इतने वोल्टेज दिया है उसे, वोल्टेज दिया है, मींस किसकी वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, तो बी कितना दिया है, 1000 दिया है वोल्ट। अब क्या है, कितना चार्ज दिया उसे, 2 माइक्रोकूलम। चार्ज का मींस क्यू, तो क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2 माइक्रोकूलम का मींस अगर कूलम में चेंज करेंगे तो -6 कूलम। तो क्या पूछा उसने, संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, पी नहीं है कुछ भी यहाँ पे, धारिता मींस कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मींस सी की वैल्यू उसने पूछी है। क्वेश्चन तो अच्छे समझ आ रहे हैं ना, क्या बोला उसने, सीधी सी बात है, जिस बच्चे ने ये वैल्यू नोट कर ली और फॉर्मूला उसके याद है, वैल्यू नोट कर ली, किसकी वैल्यू दी है, फॉर्मूला याद है, तो सॉल्व तो हो ही जाएगा। अब क्या निकालना है हमें, यहाँ पे सी निकालना है। अभी क्या निकाला था हमने, तो क्वेश्चन में क्यू, तो फॉर्मूला तो वही होगा। इसे निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यू इज इक्वल टू सी वी। हमें क्या निकालना है इस बार, सी। तो आपको भी पता है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है उसे एक साइड रहना, तो बाकी सबको वैल्यू को दूसरी साइड। तो यहाँ पे बी को किस साइड कर देंगे, इस साइड। तो ये इतना तो आपको पता है ना, यहाँ मल्टीप्लाई में तो काय में पूछेगा, डिवाइड में। आपको यहाँ पे क्या डिफाइन करना है, सी। अब आप क्या कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू तो पुट करनी है बस। क्यू की वैल्यू कितनी है, 2 × 10 की पावर कितना, -6। वी की वैल्यू कितनी है, 1000। क्या मैं 1000 को ऐसे लिख सकता हूँ, 10 की पावर 3 वोल्ट लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे वी की वैल्यू क्या लगा दूं मैं, 10 की पावर 3 इज इक्वल टू सी। ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 3 माइनस के 6 माइनस के 9, तो क्या हो जाएगा 2 × 10 की पावर -9। बताओ कोई दिक्कत, न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको इस तरह से वैल्यू नोट डाउन करनी आती है। आपको बस पहचान होनी चाहिए किसकी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, और फॉर्मूला कौन सा लगाना है, कोरिलेट करना। क्योंकि फॉर्मूले तो बहुत, कोरिलेट का देखो फॉर्मूला, कोरिलेट का मतलब होता है, फॉर्मूले तो चैप्टर में हमारे बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है। जैसे चीजें तो बहुत सारी होती है, हमें कौन सी सूट करती है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल टैबलेट की बात है, तो डॉक्टर अलग अलग पेशेंट को अलग अलग टैबलेट देता है, किसी को कोई सूट करती है, किसी को कोई सूट करती है। तो हमारे पास क्या है, फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा सूट करता है, सूट करता है मतलब इनको सबको कोरिलेट करता है। जैसे इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, Q इज इक्वल टू सी बी, क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि इसमें ये सब आ रहे हैं। ऐसे फॉर्मूले का यूज थोड़ी कर लेंगे, ये है नहीं उसमें। हम किस फॉर्मूले का यूज करते हैं, जो सबको इनको जोड़ता है, कोरिलेट करता है। आगे चलें, चलो शायद आपके समझ में आ गया होगा, सिंपल है। देखो वैल्यू नोट करो, बात करते हैं। उसने क्या बोला है, हाँ उसने बोला है व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ ए मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेमी इफ इट इज गिवन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। उसने बोला है कि एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है, 1 कूलम का आवेश देने पर कितना विभव होगा। तो पहले तो आपको नोट करना है, आपको पता है किसकी वैल्यू दी रखी है उसने, इसकी त्रिज्या की, त्रिज्या मींस रेडियस। देखो साफ साफ दिख रहा है ना, नोट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, देखो तो
ये क्या है, रेडियस। रेडियस को शॉर्ट में आप किससे लिखोगे, आर से। तो ये किसकी वैल्यू हुई, आर की। कोई दिक्कत। चार्ज है, ये चार्ज की वैल्यू। तो चार्ज को शॉर्ट में किससे दिखाते हैं हम, क्यू से। किससे, क्यू से। तो ये किसकी वैल्यू हुई, क्यू की हुई ना। क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और आर की वैल्यू कितनी हो गई, 1 सेमी। ऐसा तो समझ आता है, इस तरह से नोट करते हैं हम, देखो ठीक है। तो हमारे पास आर की वैल्यू कितनी है, 1 सेमी। सेमी को मीटर में बदलोगे तो 10⁻⁻2 मीटर। क्यू कितना है हमारे पास, क्यू कितना है, 1। अब आपको क्या डिफाइन करना है, कितना विभव होगा, वी डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है, वी डिफाइन करना है। बात तो समझ आ रही है। ऐसा क्वेश्चन किया था, याद करो, आर्टिकल किया था, ऐसा किया था ना, किया था। मैंने बोला अगर आप देखो, सिंपल वाले क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं होती, डायरेक्ट लो आप लगा दो। लेकिन जो थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसे कैसे करते हैं हम, डायग्राम से। देखो उसने बोला क्या, एक मेटल का क्या है, गोला है, धातु का गोला है ना। उसने बोला उसकी रेडियस कितनी है, 1 सेमी है। क्या है उसकी, 1 सेमी है, 1 सेमी ना। उसने बोला इसको चार्ज कितना दिया भाई, 1 कूलम का इसे चार्ज दिया है। तो क्या पूछा उसने पूछा है कि इसका वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज पूछा है। आपको सोचो, क्या आपने ये आर्टिकल नहीं किया था ना, कि हमने क्या लिया था, एक क्या लिया था, धातु का गोला, मेटल का गोला लिया था। और हमने क्या किया था, उसे चार्ज दिया था। जब चार्ज दिया था तो उसके सरफेस पे क्या रिलीज हो गया था, जनरेट हो गया था, वी जनरेट हो गया था। तो क्या उसी को मैच नहीं करता, ये किया ना आर्टिकल। जब आर्टिकल किया तो आपको हर एक बात पता है इसकी, तो आपको दिक्कत थोड़ी आएगी, ठीक है ना। अब देखो ये चीज दे रखी है, हमें निकालना है वी। क्या डिफाइन करना है, वी। आपको पता है पहला काम हमारा ये होता है, बैटरी ये होता है। एकदम जाओ अपने आर्टिकल पे, आर्टिकल में कैसे किया था बनाओ, माइंड में एकदम क्लियर हो जाएगा, हाँ ये होता है, ये हो गया। अब आपको क्या डिफाइन करना है, वी डिफाइन करना है ना। अब आपको पता है वी का तो एक होता फॉर्मूला, वही यूज करते हैं हम, कौन सा, Q इज इक्वल टू CB। ये तो आपको पता है ना, Q इज इक्वल टू CB। हमें डिफाइन क्या करना है भाई, बी डिफाइन करना है, तो C को इस साइड लाना पड़ेगा। तो Q इज इक्वल टू क्या हुआ, C इंटू C इक्वल V। तो इसका मीन्स ये हुआ, हमें V को डिफाइन करना है तो हमें Q और C की जरूरत पड़ेगी, ये चाहिए। लेकिन उसने Q तो दिया है लेकिन C तो दिया ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं हम, सब कुछ उसने दिया था, उठा रहे थे, रख रहे थे। लेकिन देखो यहाँ पे तो पीछे क्वेश्चन में ऐसे ही तो कर रहे हैं, जिसकी भी जरूरत है यहाँ पे पहले सब दिए ना उसने। लेकिन यहाँ पे देखो Q की जरूरत है, C की जरूरत है, एक तो उसने डायरेक्ट दे रखा है लेकिन एक तो दे ही नहीं रखा। तो ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं इनडायरेक्ट। पहले क्या करना पड़ेगा आपको, C की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद यहाँ पे लगाओगे तो हुआ ना इनडायरेक्ट। कोई डायरेक्ट उठा के थोड़ी रख रहे हो, पहले वैल्यू ला रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं इनडायरेक्ट। क्यों, क्योंकि कुछ वैल्यू तो उसने दे रखी होंगी, कुछ आप यूज करके निकाले हुए लेके आओगे। अब देखो क्या, अब आपको पता है, मैं बोलता हूँ इससे करोगे तभी तो बेनिफिट इसलिए है क्योंकि आपको पता है धातु के गोले की धारिता कितनी आती है, आपको इसकी C निकालनी है। क्योंकि आपको किसकी जरूरत है, C की। C उसने देने रखी, लेकिन R क्यों दिया उसने, R इसीलिए तो दिया है कि आप R का यूज करके इसकी C डिफाइन कर ले। C डिफाइन करोगे फिर यहाँ पे लगा के सॉल्व कर दोगे। तो पहले क्या डिफाइन करना पड़ेगा हमें, C डिफाइन करना पड़ेगा। अब आपको पता होना चाहिए धातु के गोले के लिए C का जो फॉर्मूला हमने डिफाइन किया था क्या था, क्या ऐसा नहीं था, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्या ये नहीं था। तो इससे पहले क्या डिफाइन करना पड़ेगा आपको, C डिफाइन करना पड़ेगा। लगा दो वैल्यू, 1/4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1/9 इंटू 10 की पावर कितनी होती है, 9। R की वैल्यू भाई उसने कितनी दे रखी है, कहाँ पे गई, 1 इंटू 10 की पावर कितना, -2। आपको पता है 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, अरे 1 नहीं आएगा, पावर कितनी चल रही है ऊपर, -2। कोई दिक्कत, नीचे कितना है 9 और पावर कितनी चल रही है भाई 9। यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई नहीं ना। अब आपको पता है पावर तो ऊपर लेके जानी पड़ेगी आपको, ये -2 ये -9, तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा -9, तो टोटल कितना हो जाएगा -11।
तो पावर तो हमारी सॉल्व करके आ गई माइनस का 11 और यहाँ पे क्या आ गया 1/9। आप इतने समझदार तो हैं, भाग तो इसे कर सकते हैं, डिवाइड तो कर सकते हैं। आप चाहो दो तरीके हैं, या तो यहाँ पे एक क्या कर दो, या तो डायरेक्टली पॉइंट लगा के भाग कर दो, इसको पॉइंट लगा के भी तो कर सकते हैं ना, पॉइंट लगा के 10 हो जाएगा, भाग कर दो। अगर ऐसे दिक्कत आती है तो क्या करो, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लो, जब जीरो बढ़ाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है 12 हो जाएगी पावर, क्योंकि जब माइनस की पावर होती है और यहाँ पे नंबर को बढ़ाते हैं, जीरो बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे माइनस की पावर बढ़ जाती है। तो आप ऐसे करके भी डिवाइड कर सकते हो। देखो ये छोटे छोटे काम है, ये मैं कराने लगा तो क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा फिर। सी डिफाइन कर लोगे आप, डिफाइन कर लिया, क्यू आपके पास यहाँ पे है, अब तो वी डिफाइन कर सकते हो, फिर क्या करना, सी आ गया, वी आ गया, फिर इस फॉर्मूले में लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट का मतलब सब कुछ डायरेक्ट उसने नहीं दिया होगा, कुछ को आपको सॉल्व करके किसी और फॉर्मूले से पहले लाना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। समझ आ गया? चले आगे। देखो मेन चीज क्या है, मेन चीज आप ये किया करो, ये हो गया, ये हो गया, हो गया ये, फिर ये हो गया, फिर तो वैल्यू रखनी है ना, बेटर तो ये रहेगा। और बाकी आपके घर तक जाती हैं चीजें, जाती है ना। बस मैं देखो ये इतना टाइम दिया करूंगा साइड में होके, ताकि आप जब फोन चला रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले सको। बस मैं साइड हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक कर सकता हूँ। और बताओ आगे चले। अब क्या होगा, देखो अब आपको क्या करना है, फिर उसी टॉपिक पे क्वेश्चन है। उसने क्या बोला, देखो उसने बोला फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 9.0 सेमी। उसने बोला है कि 9.0 सेमी त्रिज्या के गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता ज्ञात करनी है किसकी, किसकी, गोलीय चालक की है। अभी तो किया था आपने, सेमी तो था। अब देखो यहाँ पे क्या है, उसने बोला है हमारे पास जो क्या है, कंडक्टर, एक कंडक्टर की रेडियस मतलब त्रिज्या कितनी दे रखी है उसने, 9.0, यही है। और उसने बोला है कि क्या, उसने बोला है कि भाई 9.0 सेमी गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करनी है। क्या डिफाइन करना है इसका, धारिता ज्ञात करनी है आपको, धारिता मीन सी ज्ञात करनी है। क्या डिफाइन करना है, सी डिफाइन करना है। उसने बोला है क्या, आल्सो कैलकुलेट द क्या, चार्ज, चार्ज नहीं, चार्ज पी गिवन पोटेंशियल। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, चार्ज डिफाइन नहीं करना, पे क्या डिफाइन करना है, कैपेसिटेंस डिफाइन करना है। तो क्या है, और इसने क्या किया, 1000 वोल्ट का विभव दे सकने वाले आवेश की गणना कीजिए। हाँ आवेश ही निकालना है, ठीक है, क्या करना है, आवेश की गणना करनी है, हमें चार्ज ही डिफाइन करना है। तो क्या, आल्सो कैलकुलेट द चार्ज दैट कैन गिवन ए पोटेंशियल ऑफ 1000 वोल्ट। ये पीपी जने कहां से आ जाता है कभी कभी, ये नहीं है, 1000 वोल्ट। तो इसे अब आपको पता है, खुद सोचो आप क्या करते आर्टिकल में, आर्टिकल में जैसे ही आप इसको चार्ज देते थे Q, इस पे एक पोटेंशियल V जनरेट होता था, होता था कि नहीं होता था, पोटेंशियल जनरेट होता था। अब उसने क्या कर दिया, रेडियस बता दी और पोटेंशियल बताया है, पोटेंशियल कितना है 1000 वोल्ट, लेकिन जो चार्ज देते थे वो नहीं बताया, वो चार्ज की वैल्यू उसने पूछी है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दिक्कत ही नहीं। क्या कह दिया उसने, पोटेंशियल, और पहले तो उसने दिए त्रिज्या रेडियस, रेडियस कितनी दी है उसने 9 सेमी, सेमी को काय में कन्वर्ट कर दो, मीटर में, कोई दिक्कत। आपको पता है पोटेंशियल कितना दे रखा है उसने, बी, बी कितना दिया है, बी कितना है 1000। क्या 1000 को मैं ऐसे कर सकता हूं 10 की पावर 3। उसने क्या बोला है, चार्ज डिफाइन करना है क्यू। क्या ये सेम क्वेश्चन नहीं है, बताओ मुझे, सेम है ना। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्यू डिफाइन करना है। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी। आप यहाँ पे देखिए क्यू को डिफाइन करना है तो आपको क्या चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। बी तो उसने दिया है लेकिन सी तो दिया नहीं, तो अभी तो किया था हमने। आप क्या करोगे,
C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का यूज करके पहले C डिफाइन करोगे, फिर आ जाएगी, फिर यहाँ पे रख के उसको फाइनली सॉल्व कर दोगे। कोई दिक्कत? अब नहीं समझ तो आ रहे हैं, ये बताओ। लेकिन याद रखना, विदाउट कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल नहीं हो सकते। चलें आगे चलें भाई, समझ तो आ रहे? आगे देखो उसने क्या बोला है, ये भी सेम ही है, लेकिन ये थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है। थोड़ा सा कई कॉन्सेप्ट को इसने क्या किया है, इसमें मिक्स किया है। आप देखो क्या है, मैंने बोला कि आपको तो टेंशन लेनी नहीं है, आपको तो जैसे जैसे उसने बोला है ना, जैसे जैसे उसने बोला है, या तो आप उनकी वैल्यू को नोट करके कर लो, या आप डायग्राम बना के करो। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप डायग्राम बना के करोगे तो अच्छा रहेगा, उससे गलती नहीं होती। उसने क्या बोला देखो, उसने बोला है द पोटेंशियल ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस 0.9 मीटर इज 960 वोल्ट। मतलब उसने बोला है 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट है। तो क्या बोला है उसने, उसने बोला है हमारे पास एक गोला है और इसकी रेडियस कितनी है भाई, रेडियस है 0.9 मीटर, यही तो है। उसने बोला है इसका विभव कितना, पोटेंशियल कितना है इसका, 960 वोल्ट। कोई दिक्कत यहाँ पे? उसने पूछा है भाई इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी कितनी हुई, इलेक्ट्रॉनों की कमी कितनी हुई। तो पहले क्या क्या दे रखा है हमने नोट कर ले। पहले उसने दे रखी है रेडियस, देखो रेडियस को स्मॉल से दिखा दो कैपिटल से दिखा दो, इस चक्कर में ही मत पड़े रहना कि आप स्मॉल से दिखाएं कैपिटल से। रेडियस किससे आती है, 8 से। जैसे एप्पल किससे आता है, ए से। तो दिखा दो, ए से स्मॉल से कैपिटल से, दिक्कत थोड़ी आ रही है। रेडियस को हम कैपिटल का भी यूज कर लेते हैं, स्मॉल का भी। तो आर कितना हमारा 0.9 मीटर। और क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, वोल्टेज मींस बी दे रखा है, बी कितना है 960, 960 वोल्ट। क्या डिफाइन करना है आपको बताए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन मिसिंग ऑन द स्फीयर, मतलब इलेक्ट्रॉनों को कितनी कमी है। तो क्या ज्ञात करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ज्ञात करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर किससे आता है, एन से। तो क्या डिफाइन करना है हमें, एन डिफाइन करना है, ठीक है। अब आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट जब फिजिक्स स्टार्ट किया तो हमने सीखा था, किसी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो पॉजिटिव आता है उस पे, किसी पे आते हैं तो उस पे निगेटिव आता है। तो उसने पहले ही बोल दिया ये कैसा है, धनावेशित है। क्या है, धनावेशित, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको पता है पॉजिटिव चार्ज कब आया होगा, जब इससे इलेक्ट्रॉन गए होंगे। ये तो आपने पढ़ा था ना, किसी से अगर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन आते हैं तो निगेटिव चार्ज आता है। उसने साफ साफ बोला है भाई धनावेशित है, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन गए होंगे। उसने यही पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन गए। कोई दिक्कत, निकाले। अब आपको निकाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या निकाले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का, एक ही फॉर्मूला अपने पास इकलौता, कौन सा, Q इज इक्वल टू एन ई, यही तो था। आपको क्या निकालना है भाई, n निकालना है। अगर n निकालना है तो E को, तो Q अपॉन E इज इक्वल टू n। इसका मीन्स इसकी वैल्यू डिफाइन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए बोलो, Q चाहिए और E चाहिए। E नॉर्मली वो देता नहीं है, सबको पता होता है E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस। कोई दिक्कत। अब हमें Q चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्या पूछा उसने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो हमें पहले Q निकालना है। क्या निकालना है, Q निकालना है। अब Q किस फॉर्मूले से निकालोगे, देखो
मैंने बोला ना ये थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है, ध्यान से समझो इसे। हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है n, और n के लिए चाहिए q और e। e हमारे पास है लेकिन हमारे पास q नहीं है। कितनी बार आप निकाल चुके हैं, q किससे निकालते हैं हम, q इज इक्वल टू cv से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, q इज इक्वल टू cb। आपके पास भाई v तो है लेकिन c तो नहीं है। कितने न्यूमेरिकल कर चुके हैं आप, 2 से 3 कर चुके हैं। क्या अगर c नहीं होता तो r का यूज करके हम क्या निकालते हैं, पहले c निकालते हैं। c निकाल के उसके बाद आप q निकाल सकते हैं। समझ आ रहा है, न्यूमेरिकल को ऐसे ही करते हैं, आप फॉर्मूले लगाते जाओ, खुद से पता चल जाएगा किसकी कमी है, किसको कहां से कौन से फॉर्मूले से लाना है। तो हमने ये लगाया, हमें पता चला भाई इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, क्यू ई चाहिए। हमने देखा क्यू तो है ही नहीं हमारे पास, क्यू तो हमारे पास है नहीं, तो हमने देखा कि क्यू को निकालना पड़ेगा। तो हमें पता था क्यू किससे निकलता है, क्यू इज इक्वल टू सी बी से। अब हमने देखा क्यू निकालने के लिए यहाँ भी प्रॉब्लम है, सी तो है ही नहीं, तो हम पहले क्या डिफाइन करेंगे, सी, और सी कई बार आप डिफाइन कर चुके हैं। तो क्या करें, इसे रफ कर दें। ये तो क्या होता है, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट चेक करने का होता है। देखो ऐसे चेक करते हैं हम, ये निकालना है तो ये चाहिए, फिर ये किससे निकालेंगे कि इस फॉर्मूले से निकालेंगे, फिर उसमें देखेंगे क्या सब चीज है, नहीं है तो लेके आएंगे। क्लियर है। आप देखो अब भाई हम करेंगे क्या, पहले सी निकालेंगे। सी कितनी बार निकाल चुके हो आप, अब मैं इसे सॉल्व नहीं कराऊंगा, इससे निकालोगे सी, निकालोगे सी, निकालोगे इससे सी, निकालने के बाद क्या करोगे आप, फिर आप क्या निकालोगे, क्यू निकालोगे। क्या निकालोगे, क्यू निकालोगे, और क्यू निकालने के बाद आप इस फॉर्मूले का यूज करके एन निकाल सकते हो। तो Q अपॉन E इज इक्वल टू एन। बताओ कोई दिक्कत, अगर हम तरीका सीख गए तो क्वेश्चन फिर कितना भी हार्ड है, कितना भी लॉन्ग है, कोई भी दिक्कत नहीं। इसे कहते हैं फॉर्मूला कोरिलेशन करना। कौन सा फॉर्मूला किससे जुड़ा है और किसके लिए कौन सी चीजें हमें चाहिए डिफाइन करनी है। चीजें मैं इसलिए बोल देता हूँ, जनरल लाइफ में जैसे चीजों को यूज करते हैं तो ध्यान रहेगा कौन कौन सी चीज है। सी यहाँ पे एक चीज है, वी एक चीज है, क्यू एक चीज है, सब क्या है। आगे चलें, समझ तो आ रही है। आप देखो आगे क्या बोला है उसने, आगे बोला है उसने बोला है ए कैपेसिटर ऑफ कितना 900 पिकोफैराड कैपेसिटेंस इज चार्ज बाय ए 100 वोल्ट बैटरी। मतलब उसने बोला है 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिकोफैराड धारिता वाला एक संधारित्र को आवेशित किया गया। संधारित्र है हमारे पास, तो उसे क्या कर दिया उसने, आवेशित कर दिया। उसने पूछा है हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। मतलब संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो क्या क्या दिया है, नोट करें पहले। उसने क्या दिया है, वोल्टेज मींस V की वैल्यू उसने दी है 100। क्या मैं 100 को 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ। फिर उसने क्या दिया है, पिको फैरड धारिता मींस कैपेसिटेंस मींस C। तो C की वैल्यू क्या दी है उसने, C की वैल्यू दी है उसने ये। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसे 900 को ऐसे लिख सकता हूँ, 9 का तो 9 आ गया, 00 का क्या आ गया 10 की पावर 2। ये ध्यान रखना, जितने जीरो आते हैं हम 10 की पावर में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमें सॉल्यूशन में दिक्कत नहीं है। फिर क्या डिफाइन करना भाई हमें, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मतलब स्थिर वैद्युत ऊर्जा। फिर हम फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, हमें पता है Q इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। ये तो पता है ना। अब देखो फॉर्मूला कोरिलेट किसे बोलते हैं, हर क्वेश्चन में हम अलग अलग फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, तो हम देख रहे हैं ना कौन सा मैच करेगा। जैसे कपड़े लेने जाते हो ना, तुम देखते हो कि इस पैंट पे कौन सी शर्ट मैच करेगी, इस शर्ट पे कौन सी पैंट मैच करेगी, करते हो ना मैच। ऐसे यहाँ पे मैच करना है। और लड़कियां तो बहुत सारी चीजें और भी मैच करती है, नहीं करती, करती। तो क्या होगा CV स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या होगा 1/2 C कितना अपना 9 इंटू 10 की पावर 2, और यहाँ पे B कितना है अपना 10 की पावर 2 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2
9 इंटू 10 की पावर 2। आपको पता है पावर की पावर होती है तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 4। 10 की पावर पिको फेरेड कहाँ पे दे रखा है, ये पिको फेरेड दे रखा है। हाँ ये पिको फेरेड दे रखा है ना, तो पिको फेरेड आपको पता है क्या है, 10 की पावर माइनस 12 होता है, तो कितना हो जाएगा फाइनली 10 की पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, 2 कैंसिल हो जाएगा। चलो अच्छा ये भी बता दिया तुमने, क्योंकि जब हम कराते हैं तो हमारा फोकस होता है किस पे, वैल्यू पे इतना फोकस नहीं होता, हमारा फोकस होता है कॉन्सेप्ट पे कि बच्चों को सिखाएंगे से। तो यहाँ पे क्या हो गया 9 इंटू 10 की पावर कितना अपने पास 10, माइनस का 10 है ना, तो यहाँ पे भी क्या कर लो माइनस का 10। अब आपको पता है 4 कितना अपने पास, देखो 1 की 9 की मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपके पास क्या आएगा 9 आएगा, डिवाइड में कितना चल रहा है आपके पास 2, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखो माइनस का कितना आपके पास 10, प्लस का कितना है आपके पास 4, तो क्या बचा माइनस का कितना 6 पक्का। अब आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, कितने टाइम होगा 4 टाइम, तो कितना आएगा 4, कितना है यहाँ पे 1, तो क्या लगाओ पॉइंट लगाओ, कितना हो जाएगा 10, तो कितने होगा 5 10, तो कितना होगा 5, और यहाँ पे कितना 10 की पावर माइनस के 6। कोई दिक्कत समझ आ रही है। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 7। अब चल रहे हैं, यहाँ पे करना क्या होता है, कैलकुलेशन खुद करना है, कैलकुलेशन तुम्हें खुद करना है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना, आगे देखो यहाँ पे क्या बोला है, अब यहाँ पे समझो उसने बोला है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र वायु की क्या है, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की संचित ऊर्जा कितनी होगी। उसने बोला है कि धारिता कितनी है, यहाँ पे डबल नहीं है सिंगल है, 100 माइक्रोफैराड है। इसे यदि होगा यहाँ पे, यदि इसे 50 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो, इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, वाला करते हैं। यहाँ पे देखो, हाँ अब क्या है देखो, इसे ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या बोला उसने बोला है द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 100 सेमी स्क्वायर, मतलब एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 0.05 सेमी, और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है 0.05 सेमी है। उसने पूछा है वाई फीलिंग ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन देम, मतलब इनके बीच एक परावैद्युतांक भर देने पर क्या देम द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स 3.54 into 10 की पावर 11 फैरेड, मतलब क्या कि इनके बीच में परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता कितनी हो जाती है 3.54 into 10 की पावर 11 फैरेड हो जाती है। पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना कीजिए, तो कैलकुलेट द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। बात समझ आई, क्या बोला है देखो उसने समांतर प्लेट संधारित्र होता है क्या, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। मैंने बोला है सिंपल क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली नोट करके भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो तो डायग्राम से किया करो। जैसे आपको पता है क्या, डायग्राम से अगर आ गया तो दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे देखो समांतर प्लेट संधारित्र कैसा होता है आपका,
ऐसा होता है ना। उसने बोला है प्रत्येक का एरिया कितना है, एरिया कितना दे रखा उसने 100 सेमी स्क्वायर। क्या मैं 100 को 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ सेमी में। चलो अभी सेमी में रहने दो, हम यहाँ पे वैल्यू नोट करेंगे तो लिख लेंगे। उसने बोला एरिया इतना है और उसने बोला है प्लेट के बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी है 0.05 सेमी ये है। और उसने बोला है कि कब वायु में, पहले ये वायु में रखा है, क्या है इसके वायु है। पहली कंडीशन बोला है कि ये क्या रखा है वायु में रखा है, इसके डिस्टेंस इतनी है, ए इतना है। फिर उसने बोला भाई इसमें क्या कर दिया, हमने कोई परावैद्युतांक भर दिया। क्या भर दिया, कोई परावैद्युतांक भर दिया सेकंड कंडीशन में। अरे बात तो समझ आ रही है, देखो समझो। पहले ये क्या इसके बीच में क्या था, प्लेट्स के क्या था, वायु थी। क्या था इसके बीच, वायु थी। तो उसने बोला है कि पहले ये वायु में रखा था। फिर क्या हो गया, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया हमने। क्या भर दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसकी धारिता कितनी हो गई, उसने बोला है धारिता कितनी हो गई 3.54 इंटू 10 की पावर 11 फैरेड इतनी हो गई। तो उसने पूछा के कितना होगा, के अब देखो क्या क्या दिया उसने, नोट कर ले वैल्यू को, समझ तो लिए क्या बोला है। पहले वायु भरी थी, फिर उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया, तो धारिता इतनी है। आपने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, प्लेट्स के बीच अगर वायु भरी है तो धारिता कुछ और आती है, और कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर होता है तो धारिता और आती है। इसका मतलब मीडियम होगा तो धारिता और आती है। दोनों कंडीशन आपने पढ़ी है ना। फिर हमने दोनों में कोरिलेशन निकाला था। क्या आपने देखा था कि दोनों में जो कोरिलेशन होता है वो होता है Cm/C नॉट इज इक्वल टू के। यही तो देखा था आपने। C क्या है, मीडियम, और यहाँ पे नॉट एयर। वैल्यू नोट करें, ए कितना दे रखा है, एरिया, प्लेट्स का एरिया कितना है, तो 100 को मैं 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ। क्या है यहाँ पे ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है। जब सेंटीमीटर स्क्वायर को आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 10 की पावर -2 ही तो आएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 प्लस का माइनस के 2 को कैंसिल कर देगा। फिर क्या दे देगा, डिस्टेंस। आपने पढ़ा था ना कि प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी लेते हैं हम, डी। तो डी कितना दे रखा है उसने 0.05 कितना है, सेमी। तो सेमी को हम क्या कर लें, मीटर में कर लें, तो -2 मीटर आएगा। और आपको पता है यहाँ पे सॉल्यूशन में फालतू में बाद में दिक्कत आती है, इसलिए हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 हटाएंगे तो कितनी, नेगेटिव की 2 घात बढ़ जाएगी, पावर बढ़ जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -4। ये तो बात समझ आ रही है। 2 पॉइंट इधर लेके गए हम पॉइंट को 2, तो 2 पावर माइनस की बढ़ जाती है। अब उसने देखो क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, उसने दे रखा है CM। मैं बोलता हूँ कि इसे CM लिख लिया करो। CM इसलिए क्योंकि M का मतलब मीडियम, तो मीडियम की धारिता हो गई है। नॉट का मतलब एयर की धारिता। मीडियम वाली कितनी दी है उसने, 3.54 इंटू 10 की पावर 11 फैरेड। कोई दिक्कत। उसने क्या पूछा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मींस के पूछा है। क्या पूछा है, वैल्यू नोट कर ली। फिर हमारा रूल्स कहता है फॉर्मूला लगा दो जो सा यहाँ पे यूज होगा। कौन सा यूज हो सकता है यहाँ पे, इकलौता फॉर्मूला है वो तो Cm/C नॉट इक्वल टू के। अब लगा के फॉर्मूला हम देखते क्या है, हमें यहाँ पे सॉल्व करने के लिए के निकालने के लिए Cm चाहिए। Cm तो अपने पास है, C नोट तो है नहीं, तो क्या करोगे, C नोट पहले लेके आओगे। C नोट लाने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, याद करो। C नोट किससे निकालते थे अपने, C इज इक्वल टू C नोट ऐसी तो होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इससे तो निकालते, इससे निकालते ना। तो पहले क्या करोगे आप, C नोट को निकाल लोगे। अब तो समझ आ गया ना, अब तो कर सकते हो। C नोट निकाल लोगे, क्या रखोगे यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है ना 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अरे पता होती, आपकी बुक्स में भी लिखी होगी 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होती है।
ये हो गए, ए की वैल्यू उसने दी है, डी की वैल्यू उसने, आप वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो क्या निकल आएगा सी नॉट, सी नॉट ये निकल गया, सी एम आपके पास है, फिर क्या करोगे उसके बाद फॉर्मूला में रख के सॉल्व, समझ आ गया ना। तरीका अगर सीख गए, कॉन्सेप्ट अगर सीख गए कि न्यूमेरिकल को करना कैसे, तो हर न्यूमेरिकल हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत आ रही है ना। आगे चले, चले आगे। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 9? उत्तर भी तो हो सकता है? समझदारों की कमी नहीं है। आप देखो आगे, उसने क्या बोला है, उसने बोला है भाई कि द कैपेसिटेंस ऑफ एन एयर कैपेसिटर इज 2.0 माइक्रोफैरड, मतलब एक वायु संधारित्र की धारिता कितनी है, 2.0 माइक्रोफैरड है। बात समझ आ रही है आपको? ये तो क्लियर हो गया ना। वायु की अलग होती है, वायु का मीन्स अगर प्लेट्स के बीच वायु भरी है तो वायु बोलोगे आप, और एक कंडीशन होती है कि मीडियम भरा होता है तो मीडियम बोलोगे, जैसा अभी आपने किया था। तो उसने बोला है भाई जब प्लेट के बीच वायु भरी है तो उसकी धारिता कितनी है, कितनी है, कितनी है, 2.0 माइक्रोफैरड। उसने बोला है इफ द कैपेसिटेंस becomes 12 माइक्रोफैरड while placing some other medium between its plates। उसने बोला है क्या, यदि उसकी प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर धारिता 12 माइक्रोफैरड हो जाए, तो उसने पूछा है देन कैलकुलेट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ये तो बिल्कुल इजी है, इजी है ना। देखो क्या अभी किया था आपने, क्या किया था, देखो उसने बोला क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लो, है इजी। उसने बोला है पहले इस तरह से प्लेट्स है हमारी, क्या है, प्लेट्स है इस तरह से, और इसमें एयर भरी है, क्या भरी है, इसमें एयर भरी है। जब एयर भरी है तो इसकी धारिता कितनी है, नॉट से दिखाते हैं ना हम, क्या 2 माइक्रो, माइक्रो मीन्स 6 फैरड। फिर उसने बोला भाई इसमें कोई मीडियम भर दिया, क्या भर दिया, कोई भी मीडियम हमने इसमें भर दिया, कोई मीडियम भर दिया, तो उसने बोला इस टाइम पे इसकी धारिता कितनी हो गई, कितनी है, तो यहाँ पे सीएम दिखा दो आप, मीडियम वाली धारिता कितनी, 12 माइक्रोफैरड, ये तो बोला उसने। अब उसने क्या पूछा, के पूछा है, तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है, आपको पता है। तो सीएम आपको पता है, सी नॉट कितना है, 2 × 10⁻⁻6 फैरड, और सी नॉट हो गया, सीएम कितना दे रखा उसने, 12, 12 को फैरड में कन्वर्ट करोगे तो इतना हो गया। आपको क्या डिफाइन करना है के, तो ये तो डायरेक्ट सवाल है। देखो क्या करते हैं हम, सीएम अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू के, ये तो कुछ नहीं करना, बस सीएम और सी नॉट की वैल्यू रख के डिवाइड करना, कोई दिक्कत नहीं ना। चले आगे, चले, समझ तो आ रहा है ना, बड़ा सिंपल है न्यूमेरिकल्स को करना, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये श्रेणी और समांतर संयोजन वाले जो क्वेश्चन है बड़े इजी होते हैं, आप कर सकते हो। समांतर क्रम में समांतर क्रम लगा के जोड़ दो, श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम लगा के जोड़ दो, ये तो पता है ना, पैरेलल सीरीज, हाँ ये आपको पता है। अब देखो क्या आगे बोला उसने, आगे बोला है क्या, द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 2 स्क्वायर, ये क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है ये, ठीक है, मीटर स्क्वायर, मतलब एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है, 2 मीटर स्क्वायर है। और उसने बोला है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 5 mm, मतलब तथा प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, 5 मिमी है, और 5
मिमी है ना, हाँ। देयर इज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स, प्लेटों के बीच क्या है, प्लेटों के बीच निर्वात है। निर्वात और एयर एक ही बात होती है। अब उसने बोला है निर्वात है ना, वैक्यूम है, हाँ। तो उसने बोला है एक पोटेंशियल डिफरेंट ऑफ कितना है 10,000 वोल्ट, वोल्ट है, मतलब इन प्लेट के बीच जो क्या है विभवांतर कितना लगा हुआ है। उसने बोला है कि इन प्लेटों के बीच 10,000 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया। इनके बीच कितना विभवांतर लगा है 10,000 वोल्ट का। तो उसने पूछा है क्या, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड द चार्ज ऑन ईच प्लेट। उसने पूछा है क्या, संधारित्र की धारिता तथा प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। प्लेट वाले समझ तो आ गए। आप खुद सोचो, इस क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसे पता है। क्या पता है तुम्हें, तुम्हें पता है, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात पता है तुम्हें कि हमारा ऐसे करके होता है, प्लेट्स कैपेसिटर होता है ना, होता है। उसने बोला है भाई प्लेटों के बीच की दूरी दे रखी है 5, क्या दे रखी है 5 mm। उसने बोला है इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, कितना 2 मीटर स्क्वायर दे रखा है ना। और उसने बोला है इनके बीच जो वोल्टेज है वो कितना है 10,000 को क्या मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ ना। बताओ क्या बारी है इसमें, साफ साफ यही तो क्वेश्चन है। उसने घुमा फिराया इतना है कि ऐसा लगा है पता नहीं क्या दिया है। सिंपल सी बात है, डिस्टेंस ये दे रखी है, वोल्टेज इतना दे रखा है, ये दे रखा है, करे तो क्या दे रखा उसने, पहले दिया है उसने एरिया, एरिया मींस क्षेत्रफल ए, कितना ए मीटर, मतलब 2 मीटर स्क्वायर। प्लेटों के बीच डिस्टेंस आर्टिकल किया है ना, किसे दिखाते हैं डी से, तो डी कितना है 5 mm, mm का मीन्स मिलीमीटर, 10 की पावर 3 मीटर। और क्या बोला है उसने, ये हो गया वोल्टेज कितना, पोटेंशियल डिफरेंट कितना है, पोटेंशियल डिफरेंट भी V कितना है 10 की पावर 4 वोल्ट। क्या डिफाइन करना है भाई आपको, धारिता डिफाइन करनी है, C डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है C, और क्या डिफाइन करना है Q। आप कितने अच्छे हो, आप कितने अच्छे हो कि आप समझने तो लगे कम से कम। आपको पता है C डिफाइन करना है, तो C का फॉर्मूला कौन सा होता है पैरेलल प्लेट्स का, और वो भी कौन सा लगाना है आपको पता है, एयर एंड वैक्यूम वाला। मतलब उसने साफ बोला है कि भाई यहाँ पे ये निर्वात है इनके बीच, और निर्वात का फॉर्मूला मतलब C नॉट, C नॉट क्या था तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, क्या ये नहीं था, क्या ये नहीं था, तो क्या C इससे नहीं निकाल सकते, आप निकाल सकते हो ना, बहुत ही बढ़िया। अब क्या है वैल्यू में रख देता हूँ, डिवाइड तो आप कर ही सकते हो ना। आपको पता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2, एंड डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -3। बताओ डिवाइड तो कर लोगे ना, नंबर को एक साइड कर लिया करो, पावर को एक साइड, जैसे तुम कमजोर भी हो जाते हो कभी कभी कैलकुलेशन में। तो नंबर को देखो कैलकुलेशन किया करो तो जितने भी नंबर है सबको एक साइड मल्टीप्लाई में लिख लिया करो, जिससे दिक्कत नहीं आती। पावर को एक साइड कर लिया करो, तो नंबर दो है एक साइड कर लिया, पावर को हमने एक साइड कर लिया 10 की पावर -12, और क्या है 5 इंटू 10 की पावर -3। देखो अब तो तुम अच्छे शरीफ बच्चे हो, अब तो डिवाइड कर सकते हो, है पावर ऊपर चली जाएगी, और क्या होगा इसमें आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो या डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो, आपको जो बेनिफिशियल लगे आप कर सकते हैं। सी निकल गया। फिर क्यू और पूछा उसने, आपने कितने क्वेश्चन कर लिए क्यू के, वैसे याद है कई क्वेश्चन कर लिए। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, बस सी ये आ गया आपका, क्योंकि नॉट वाला लगाना है ना, सी ये आ गया भाई, बी ये दे रखा है, करना ही क्या फिर, बस पहला क्वेश्चन में थोड़ा बहुत जितनी भी मेहनत करोगे तुम, दूसरा क्वेश्चन तो इजी है। समझ आ गया, बताओ मुझे समझ आ गया, नहीं आ गया, चलें आगे, चलें। क्वेश्चन ही क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आज, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन है। हाँ आप देखो उसने क्या बोला है,
उसने क्या बोला? आपको इतने क्वेश्चन कराऊंगा मैं आज कि आपकी टेंशन जो होती है ना, क्वेश्चन क्या होते हैं, क्वेश्चन क्या होते हैं, मैं निकल जानी चाहिए। क्वेश्चन देखो कितने लिखा है मैं, इसीलिए आगे चलें। अब आपका माइंड एकदम फोकस होना चाहिए। हमने सी वाले कैपेसिटेंस वाले कर लिए ना आपने। अब देखो एक चीज और समझो, यहाँ पे जैसे बुक में टॉपिक होते हैं उस तरह से मैंने क्वेश्चन नहीं लगाए हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि जब पेपर होता है ना तो क्वेश्चन मिक्स आते हैं। फिर आपको जैसे आपने कॉन्सेप्ट किए उसी सीक्वेंस में मैं करा दूं तो तुम तो रटने वाले बन जाओगे। फिर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए ना, क्वेश्चन कहाँ पे भी आए कैसा भी, आपको तो करने से मतलब इसमें मिक्स करिए। मैंने देखो बाद वाले कॉन्सेप्ट पहले डाल दिए, क्वेश्चन पहले वाले बाद में डाले कॉन्सेप्ट। आप पहले वाले आ रहे हैं जो सबसे पहले सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़े थे आपने। उसने बोला है देखो कि अब आ जाओ बिल्कुल सिंपल वाले पे। क्या बोला है उसने? टू ब्रिंग ए चार्ज ऑफ, क्या? टू ब्रिंग ए चार्ज ऑफ 4 × 10 की पावर 7 है, ये 10 की पावर 7 यहाँ पे लगा, ठीक है 7 कूलम्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। मतलब 4 × 10 की पावर 7 कूलम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य इतना है। किया था, याद करो, अनंत से लाने में किया गया कार्य किया था इतना है। तो क्या है? बिंदु पर विभव निकालना है। मतलब 1.7 × 10 की पावर 5 जूल्स ऑफ वर्क हैज टू बी डन। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट? आपने किया था नहीं क्वेश्चन, याद करो क्या किया था। तो अनंत से लाने में कार्य कितना था? कितना था अभी? W कितना था? W है हमारा 1.7 × 10 की पावर 5, यही है ना। चार्ज को ला रहे हो, आवेश को, आवेश मतलब Q की वैल्यू, Q कितना है? 4 × 10 की पावर 7। क्या है यहाँ पे हमारा? ये जूल है और ये हमारा कूलम है। आपको क्या निकालना है? विभव निकालना है। विभव भी तो निकालना है, याद है फॉर्मूला? ये तो सिंपल सा है, सिंपल फॉर्मूला है ना। कौन सा? B इज इक्वल टू W/Q। इसमें क्या है? सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये तो। ये तो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो सिंपल वाले क्वेश्चन है। आप चले आगे। आगे देखो, अब उसने बोला थे दो बिंदु है। इस क्वेश्चन को आप देखो, लमसम दोनों क्वेश्चन क्या है। उसने बोला है इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 2 पॉइंट्स A and B are 2 volts and 4 volt, ठीक है। उसने बोला यदि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रम 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है ना, 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, देन हाउ मच वर्क विल हैव टू बी डन टू मूव ए पॉइंट चार्ज ऑफ 8 माइक्रोकूलम फ्रॉम पॉइंट A टू B। उसने बोला है कि तो 8 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश को A से B तक लाने में कार्य कितना करना पड़ेगा। ये तो आपको पता है, याद करो। तुमने क्या किया था भाई? तुमने क्या किया था? तुमने आर्टिकल देखो, पहले वाले दोनों का आर्टिकल से समझा दो दोनों क्वेश्चन को। आपको पता है पहले क्या किया था? एक चार्ज था आपके पास, क्या था? एक चार्ज था जिससे पिछला आर्टिकल किया, न्यूमेरिकल किया है उसमें, क्योंकि दोनों कोरिलेट है ना। आपको पता है इन्फिनिटी पे था हमारा चार्ज और उसे किस तक लाए थे हम? P पॉइंट तक लाए थे। और यहाँ पे हमारा चार्ज था जो किस पे रखा था? O पॉइंट पे रखा था, ऐसे ही तो था। तो यहाँ तक लाने में किया गया कार्य कितना आपका? W था। W था ना, तो आपने निकाल दिया था। क्या निकाला था आपने? तो इस पे V निकाला था आपने। क्या? V इज इक्वल टू W/Q। यही तो किया था पिछले कॉन्सेप्ट में, पिछले क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट तो किया था ना। अब यहाँ पे क्या बोला है? फिर हमने किया था विभवांतर वाला, याद करो विभवांतर वाला किया था ना। विभवांतर जो किया था तो हमारे कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे करके था, O पे रखा था Q, यहाँ था पॉइंट A और यहाँ था पॉइंट V, ये था ना। इसका विभव था
वी ए, और इसका विभव था वी बी। तो यहाँ से ए से लेके बी तक जाने में किया कार्य था डब्लू। तो क्या किया था हमने, याद करो, वी ए माइनस के वी बी इज इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू, क्योंकि क्यू को यहाँ से बी तक लाओगे। तो दोनों कॉन्सेप्ट इस पे ही तो है, इसीलिए बोलता हूँ भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होने से क्वेश्चन तो कर ही दोगे। आपको पता है ऐसे ऐसे करते हैं हम, करें अब, सिंपल है। उसने बोला देखो ए पर वोल्टेज कितना है, ए पर वोल्टेज 2 है और बी पर वोल्टेज 4 है, 4 है ना। इसका मतलब क्या होगा आपको पता है, जिसपे वोल्टेज ज्यादा होगा वो पहले होगा, पास होगा ना, और जिसपे कम होगा वो, तो इसने पॉइंट ऐसे लिया है कि यहाँ पे बी यहाँ पे और ए यहाँ पे भी सोचने वाली बात है ना, इसकी जितना क्यू के पास होगा इतना क्या होगा, उसका वोल्टेज ज्यादा होगा। अब आपको पता है ए का वोल्टेज उसने ज्यादा बोला है, इसका मतलब कम है ए का वोल्टेज, तो बी का ज्यादा है, तो बी पास होगा, ए दूर होगा। कॉन्सेप्ट में आपने क्या किया था, ए पास और बी, हमें तो पता है ना, जिसका ज्यादा होगा वो पास होगा पॉइंट, जिसका दूर होगा वो दूर होगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, कंफ्यूज हो रहे हो, चलो तो मैं करता हूँ, हो सकता उससे प्रिंटिंग में हो सकता है मिस्टेक हो गया हो, तो आप इसको 4 कर लो और आप इसको 2 कर लो, आप तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग में दिक्कत हो जाती है। आप कोई दिक्कत, अब तो दिक्कत नहीं है। अब हमारा ये क्या है, ए है और ये बी ही है, तो हमारा कौन सा, बी ए माइनस के बी, बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यही तो लगाते, मैंने वहां पे बताया भी था, क्यू का यूज कर लो, क्यू नॉट का यूज कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जिस चार्ज को आप लेके आओगे वही लगाना है। तो देखो क्या है, उसने वी ए दिया है, वी ए कितना है 4 वोल्ट, वी बी कितना दिया है 2 वोल्ट, चार्ज जिसको आप लेके आ रहे हो वो कितना दिया है 8 माइक्रो कूलाम, माइक्रो का मीन्स 6 मल्टीप्लाई कर दो कूलाम, तो उसने क्या पूछा है फिर, कितना कार्य डब्ल्यू पूछा है, कोई दिक्कत, लगा दे, फॉर्मूला ये तो आएगा वी ए माइनस के वी, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अगर आपको डब्ल्यू निकालना है तो इसको कहाँ, इस साइड भेजना पड़ेगा। तो क्या करो, जब हम, आपको पता है 2 नंबर है यहाँ पे और आप किसी की मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे ब्रैकेट में लगा देते हैं, वी ए माइनस के वी बी, और यहाँ पे क्या पहुंचेगा क्यू सी मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू डब्ल्यू। आप तो कर लोगे, इजी है। बी की वैल्यू कितनी है 4 है, इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू कितनी है 8 इंटू माइनस 6, यही तो है ना। अब कितना बचे यहाँ पे 2, 2 इंटू, अरे 2 बचा ना, और यहाँ पे क्या आपका 8 है और 10 की पावर माइनस कितना है 6 है, और क्या निकाल रहे हो आप, डब्ल्यू तो निकाल रहे हो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6, आपका आंसर आ गया है ना जी। तो हमने सभी टाइप के क्वेश्चन किए हैं, सब टाइप के, कोई भी टाइप हमने छोड़ा नहीं है। तो शायद मेरी कोशिश रहेगी कि आप घर पे भी जाके करोगे इन चीजों को। बस क्या है करने का, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन को करते कहते फिर तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए। देखो ऐसा थोड़ी है कि एक चैप्टर किया आपने, उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिए, तो ध्यान रखना जो हमने कॉन्सेप्ट किए हैं पहले उन्हें करना है आपको। चले आगे, चले, अब काफी क्वेश्चन हो गए, देखो वही सेम है, आपको पता है 2 बिंदु ए बी, उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है उसने 16 है ना, सेम क्वेश्चन है। देखो अब आपको एक चीज बतानी है मुझे, उसने बोला है बिल्कुल सेम यही, हमारे पास कितने हैं ऐसे, इसका डायग्राम क्या होता है याद करो, ऐसा होता है ना डायग्राम, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे हम लेके आते हैं कोई क्यू अनंत से, और कभी हम इतना ही काम करते हैं बस क्यू को लेके आते हैं वी से ए तक, ऐसे करते हैं ना 2 कंडीशन में। यहाँ पे देखो अब हम आने वाले, यहाँ पे उसने बोला पोटेंशियल डिफरेंट है, तो हमारा जो फॉर्मूला ये होता है वी ए माइनस के वी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ऐसे लिखते हो ना। तो वी ए माइनस वी वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंट,
तो आप इसको डेल्टा वी भी लिख सकते हो। डेल्टा वी का मतलब क्या है, वी ए और वी बी का डिफरेंट, ठीक है ना। तो इसमें उसने ए और बी की वैल्यू अलग अलग नहीं दे रखी, दोनों को घटा के खुद बता दिया, तो तुम्हारा तो काम ही कर दिया ना उसने। अगर अलग अलग दे रखी होती आपको घटानी पड़ती फिर रखनी पड़ती, उसने खुद कह दिया आप इतना काम मत करो, घटाने वाला काम मैं कर देता हूं आपका, आप तो बस यहाँ पे रख दो। यहाँ पे क्या डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये है ना बात समझ। मैंने समझाया इसलिए कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेंज है। वहां पे आपने पढ़ा था दो पॉइंट के बीच, ए का अलग बी का अलग, यहाँ पे उसने घटा के खुद दे दिया, तो समझना तो पड़ेगा ना पहले। अब क्लियर है, देखो अब देखो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, अब आप कर सकते हो। आपको पता है डेल्टा बी कितना है 60, पोटेंशियल डिफरेंट उनके बीच कितना है, ए बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंट है 60 का। और उसने बोला है चार्ज कितना लेके आ रहे हो आप, यहां से यहां तक चार्ज कितना लेके आ रहे हो, क्यू कितना लेके आ रहे हो 3 इंटू ये 5 है 10 की पावर, ये है ना। क्या डिफाइन करना है भाई, वर्क डिफाइन करना है डब्ल्यू, जो क्या करोगे आप यहां से यहां तक ला रहे हो, ये तो सिंपल है। इसको हम कैसे लिख देंगे, डेल्टा V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वन इधर ये इधर, तो क्या हो जाएगा डेल्टा V इंटू क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। बताओ मुझे कोई दिक्कत, कितना इजी है, यहाँ पे वैल्यू रखो, काम खत्म, काम खत्म। देखो 70 आगे करा दिया मैंने, सब क्वेश्चन करा दिए। यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, एक तो फॉर्मूला होता है हमारे यहाँ पे बी ए माइनस बी बी होता है ना। अब ये है पोटेंशियल डिफरेंट, जैसे मान लो मैंने बोला कि ए का विभव 4 है और बी का विभव 2 है, तो आपको निकालना पड़ेगा बी ए माइनस बी बी घटा के, और मैं डायरेक्ट बोल दूं कि दोनों में अंतर 5 है, तो सिंपल है ना, आपको घटाना नहीं पड़ेगा। तो उसने डायरेक्ट बोल दिया कि भाई आपको घटाने की कोई जरूरत नहीं है डिफरेंट की, मैं खुद बता रहा हूँ कि इनको दोनों को घटा के इतना आया है। जैसे पहले इससे पहले क्वेश्चन में आप घटा के निकाल लेना ए बी का, उसने डायरेक्ट कह दिया कि भाई इनके दोनों के बीच जो अंतर है वो 60 का। चले आगे, सब क्वेश्चन हो गए मेरे आईडी से, सब क्वेश्चन टाइप के एक एक टाइप के सब क्वेश्चन हो गए, राइट। और आप बाकी मेरा फोकस और टारगेट यही रहता है कि मैं आपको चीजों को सिखाऊं, मैं चीजों को सिखाऊं, उसके बाद आप फॉर्मूले को अप्लाई करके क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करें। अगर डायग्राम से करेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आपको लाइफ में आगे भी करना है, या जो बच्चे प्रेजेंट टाइम में नीट या कोई अदर एग्जाम कर रहे हैं, तो उनके लिए तो यही है कि आप ऐसे ही करो कॉन्सेप्ट पे जाके। तो क्या करें, अब हम आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है अच्छे से जो भी है।